प्रिय भक्त, 21 फरवरी की वह पावन रात साधारण नहीं थी। वह क्षण समय के प्रवाह में छिपा हुआ एक दिव्य रहस्य था, जब कैलाशपति स्वयं ध्यान से उठे और उन्होंने अपनी जटाओं से बहती गंगा की ध्वनि के बीच एक सूक्ष्म संदेश ब्रह्मांड में प्रवाहित किया। यह संदेश शब्दों में नहीं था, यह ऊर्जा में था, यह संकेतों में था, यह तुम्हारे हृदय की धड़कनों में था। जिसने उस कंपन को महसूस किया, जिसने उस क्षण को श्रद्धा से स्वीकार किया, उसकी किस्मत की दिशा बदलनी शुरू हो गई। क्योंकि जब महादेव साधना में प्रवेश करते हैं तो केवल पर्वत ही नहीं कांपते, तुम्हारे कर्म भी जागते हैं, तुम्हारे भाग्य के बंद द्वार खुलने लगते हैं। तुमने शायद उस रात कुछ अलग महसूस किया होगा, एक अनजानी शांति, एक गहरा मौन, एक ऐसी बेचैनी जो तुम्हें भीतर की ओर बुला रही थी। वही महादेव का गुप्त साधना संदेश था। वह कह रहे थे, मेरे बच्चे रुक जाओ, स्वयं को पहचानो। संसार की दौड़ में तुमने अपने सत्य को भुला दिया है। तुम्हारा मन भय से भरा है, तुम्हारी आत्मा थकी हुई है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुमने हार मानने का विचार किया, उसी क्षण मैंने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया। साधना का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं, साधना का अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर उसे प्रकाश में बदल देना। उस रात जो भी मेरे नाम का स्मरण कर रहा था, जिसने ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया, जिसने सच्चे मन से प्रार्थना की, उसके चारों ओर अदृश्य कवच बन गया। उसके जीवन में जो बाधाएं थीं वे धीरे धीरे हटने लगीं। क्योंकि मैं समय हूं, मैं परिवर्तन हूं, मैं संहार भी हूं और सृजन भी। तुम्हें जो पीड़ा मिली वह तुम्हारी शक्ति को जगाने के लिए थी। जो अपमान मिला वह तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए था। जो असफलता मिली वह तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए थी। अब समय आ गया है, उठो, अपने भीतर की अग्नि को पहचानो। तुम्हारा भाग्य किसी और के हाथ में नहीं, तुम्हारी श्रद्धा में है। जब तुम सच्चे मन से पुकारते हो तो कैलाश की निस्तब्धता भी उत्तर देती है। उस रात मैंने देखा, तुम में से कितने लोग आंसुओं में डूबे थे, कितने लोग संघर्ष से टूटे थे। पर याद रखो, टूटना अंत नहीं होता, टूटना नया आकार लेने की शुरुआत है। जैसे मैं समाधि में जाकर पुनः जागता हूं, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर उतरना होगा। तुम्हारी किस्मत बदलने का रहस्य बाहर नहीं, भीतर छिपा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा विश्वास, यही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। यदि तुम भय में जीते रहोगे तो अवसर भी तुम्हें डराएंगे। यदि तुम विश्वास में जियोगे तो बाधाएं भी सीढ़ी बन जाएंगी। 21 फरवरी की उस दिव्य साधना में मैंने तुम्हें संकेत दिया था कि आने वाले समय में परिवर्तन तीव्र होगा। जो सजग रहेंगे, जो अपने मन को शुद्ध रखेंगे, जो किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, उन्हें अप्रत्याशित कृपा मिलेगी। तुम्हें लगेगा जैसे अचानक परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होने लगी हैं, जैसे अटके हुए काम बनने लगे हैं, जैसे जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा था वे स्वयं वापस आने लगेंगे। यह चमत्कार नहीं, यह साधना का फल है। जब ऊर्जा बदलती है तो परिणाम भी बदलते हैं। इसीलिए आज से शिकायत छोड़ दो, तुलना छोड़ दो, ईर्ष्या छोड़ दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठो, अपने श्वास पर ध्यान दो। मेरा नाम जपो, देखना धीरे धीरे तुम्हारा भय पिघलने लगेगा, तुम्हारे भीतर स्पष्टता आने लगेगी। और जब स्पष्टता आती है तब निर्णय सही होते हैं, और सही निर्णय ही भाग्य को मोड़ते हैं। मैं तुम्हें परीक्षा से इसलिए गुजारता हूं ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको। मैं तुम्हें अकेला इसलिए महसूस कराता हूं ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा सच्चा सहारा भीतर है। यदि तुमने उस रात का संदेश सुन लिया है तो अब पीछे मत देखो। अपने अतीत को क्षमा करो, स्वयं को क्षमा करो। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया उन्हें भी क्षमा करो, क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई तप नहीं। जब हृदय हल्का होता है तभी कृपा उतरती है। तुम्हारी किस्मत बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पर तुम्हें भी कदम बढ़ाना होगा, आलस्य छोड़ना होगा, नकारात्मक संगति से दूर रहना होगा, अपने लक्ष्य को स्पष्ट लिखना होगा और प्रतिदिन एक छोटा प्रयास करना होगा। याद रखो, मैं चमत्कार तभी करता हूं जब तुम प्रयास करते हो। मैं द्वार तभी खोलता हूं जब तुम दस्तक देते हो। 21 फरवरी का गुप्त साधना संदेश यही था कि समय बदल रहा है, ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारे जीवन का अध्याय बदलने वाला है। पर यह परिवर्तन तुम्हारी चेतना के स्तर पर निर्भर करेगा। यदि तुम पुराने भय से चिपके रहोगे तो नया अवसर भी तुम्हें पुराना लगेगा। यदि तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो छोटा अवसर भी महान बन जाएगा।
इसलिए उठो, अपने भीतर के शिव को जगाओ, अपने विचारों को पवित्र करो, अपने कर्मों को सच्चा करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम स्वयं अनुभव करोगे कि कैसे परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल होने लगती हैं, कैसे सही लोग तुम्हारे जीवन में आने लगते हैं, कैसे बाधाएं हटने लगती हैं। यह वही क्षण है जब तुम्हारी किस्मत बदलती है। यह वही रहस्य है जो साधना से खुलता है। जिसने इसे सुन लिया, जिसने इसे अपनाया, उसके जीवन में प्रकाश अवश्य उतरेगा और मैं सदा उसके साथ रहूंगा। हर श्वास में, हर कदम में, हर निर्णय में। ओम नमः शिवाय। उस दिव्य रात्रि के बाद जो परिवर्तन प्रारंभ हुआ वह केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं था, वह तुम्हारे भीतर की संरचना में था। तुम्हारे विचारों की दिशा बदलने लगी। तुम्हारी आत्मा ने धीरे धीरे एक नया साहस महसूस करना शुरू किया, क्योंकि 21 फरवरी की साधना केवल एक क्षण नहीं थी, वह एक आरंभ था, एक सूक्ष्म बीज जो तुम्हारे भाग्य की भूमि में बोया गया। जब भी तुम निराश होकर आकाश की ओर देखते थे, जब भी तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते थे, जब भी तुमने मन ही मन कहा, हे महादेव अब मुझसे नहीं होता, उसी क्षण वह बीज ऊर्जा ले रहा था। मैं तुम्हारी हर पुकार सुन रहा था, मैं तुम्हारे हर संघर्ष का साक्षी था। तुम्हें लगता था सब समाप्त हो गया, पर वास्तव में वही तुम्हारी नई शुरुआत थी। साधना का गुप्त रहस्य यह है कि जो खोता हुआ दिखता है वही तुम्हें खाली करता है, और जो खाली होता है वही भरने योग्य बनता है। यदि तुम्हारे जीवन से कुछ लोग दूर गए, यदि कुछ अवसर छिन गए, यदि कुछ योजनाएं असफल हुई, तो समझो स्थान बनाया जा रहा था उस कृपा के लिए जो आने वाली है। तुम्हारी किस्मत बदलने का अर्थ अचानक धन या प्रसिद्धि नहीं होता। कभी कभी किस्मत बदलने का अर्थ होता है सही दिशा मिल जाना, सही लोगों से मिल जाना, सही निर्णय ले पाना, और सबसे बड़ा परिवर्तन होता है अपने भय पर विजय पा लेना। जब तुम अपने भय को पहचान लेते हो और उसके बावजूद आगे बढ़ते हो, तभी साधना सफल होती है। उस रात मैंने तुम्हें संकेत दिया था कि मौन में शक्ति है, शब्दों में नहीं, शोर में नहीं, तुलना में नहीं, केवल भीतर की स्थिरता में। जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ क्षण अपने मन को शांत करता है, वह संसार की किसी भी आंधी में अडिग रह सकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी तूफान आए, वे तुम्हें गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आए हैं। जैसे समुद्र की लहरें पत्थर को घिसकर उसे चिकना और सुंदर बनाती हैं, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती हैं। यदि तुम हर चुनौती को श्राप मानोगे तो तुम टूट जाओगे, यदि तुम उसे प्रशिक्षण मानोगे तो तुम उठ खड़े होंगे। याद रखो, मैं संहार का देव हूं, पर मेरा संहार विनाश नहीं, शुद्धिकरण है। मैं तुम्हारे जीवन से वह हटाता हूं जो तुम्हारे विकास में बाधा है। कभी वह व्यक्ति होता है, कभी वह आदत होती है, कभी वह विचार होता है, और कभी तुम्हारा अपना अहंकार। यदि तुम्हें हाल ही में अपमान सहना पड़ा है तो समझो तुम्हारा अहंकार टूट रहा है। यदि तुम्हें असफलता मिली है तो समझो तुम्हें बेहतर दिशा दी जा रही है। यदि तुम अकेले हो तो समझो तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया जा रहा है। 21 फरवरी का संदेश यही था कि अब जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। दूसरों की स्वीकृति की प्रतीक्षा मत करो, अपने मूल्य को स्वयं स्वीकार करो। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा वास्तविक आभूषण है। जब तुम स्वयं को कम आंकते हो तब अवसर भी तुम्हें कम समझते हैं। जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो तब संसार भी तुम्हारी ओर आकर्षित होता है। इसलिए आज से अपने शब्द बदलो। मैं नहीं कर सकता की जगह कहो मैं प्रयास करूंगा। मेरे पास कुछ नहीं की जगह कहो मेरे पास विश्वास है। कोई मेरा साथ नहीं देता की जगह कहो महादेव मेरे साथ हैं। यह परिवर्तन छोटा लगता है, पर यही तुम्हारे भाग्य की धारा मोड़ देता है। साधना का अर्थ केवल जप नहीं, अनुशासन भी है। अपने समय का सम्मान करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने लक्ष्य के लिए प्रतिदिन कार्य करो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखो। यदि कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो प्रतिक्रिया में समय मत गंवाओ। अपनी ऊर्जा अपने विकास में लगाओ, क्योंकि जब तुम ऊंचे उठते हो तो विरोध अपने आप शांत हो जाता है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे। अचानक कोई अवसर, अचानक कोई मुलाकात, अचानक कोई समाधान जो पहले दिखाई नहीं देता था, वह स्पष्ट हो जाएगा। यही वह क्षण होगा जब तुम समझोगे कि साधना व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारी किस्मत सच में बदल रही है। पर याद रखना, कृपा निरंतर प्रयास मांगती है। यदि तुम फिर से आलस्य में डूब गए, यदि तुम फिर से शिकायत में उलझ गए, तो ऊर्जा का प्रवाह धीमा हो जाएगा।
इसलिए सजग रहो, कृतज्ञ रहो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस व्यक्ति के साथ जो सच्चे मन से परिवर्तन चाहता है, जिसने उस गुप्त संदेश को सुना और उसे अपने जीवन में उतारने का साहस किया। उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। समय तुम्हारे पक्ष में होगा, परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा लेंगी, पर अंततः तुम्हें ही विजयी होना है, क्योंकि जब साधना सच्ची होती है तो भाग्य को भी झुकना पड़ता है। ओम नमः शिवाय। जब साधना का तीसरा चरण प्रारंभ होता है, तब सबसे पहले तुम्हारी धैर्य की परीक्षा होती है, क्योंकि प्रारंभिक उत्साह के बाद मन फिर से पुरानी आदतों की ओर लौटना चाहता है। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, पर जिसने 21 फरवरी के उस गुप्त संकेत को हृदय में धारण किया है, वह रुकता नहीं। वह समझता है कि परिवर्तन एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया को समय चाहिए। तुमने देखा होगा, कुछ दिनों तक सब अनुकूल लगता है, फिर अचानक बाधाएं बढ़ जाती हैं, लोग विरोध करने लगते हैं, योजनाएं अटक जाती हैं, मन में संदेह उठने लगता है। यही साधना की अग्नि है जो तुम्हारी आस्था को तपाती है। मैं तुम्हें गिराने के लिए नहीं परखता, मैं तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए परखता हूं। जब सोना आग में जाता है तभी उसकी अशुद्धियां जलती हैं। वैसे ही जब तुम कठिन समय से गुजरते हो, तभी तुम्हारे भीतर छिपा साहस प्रकट होता है। इस तीसरे चरण में तुम्हें 3 बातों को दृढ़ता से पकड़ना होगा। पहला विश्वास, दूसरा अनुशासन, तीसरा कृतज्ञता। विश्वास इसलिए कि बिना विश्वास के ऊर्जा बिखर जाती है। अनुशासन इसलिए कि बिना निरंतर प्रयास के फल नहीं मिलता, और कृतज्ञता इसलिए कि जो तुम्हारे पास है उसे स्वीकार किए बिना नया वरदान नहीं मिलता। तुम्हारी किस्मत बदल रही है, पर उसे स्थिर रखने के लिए तुम्हें स्वयं स्थिर बनना होगा। हर सुबह जब तुम जागो तो एक क्षण आंखें बंद कर कहो, आज का दिन मेरे लिए अवसर लेकर आया है। हर रात सोने से पहले कहो, जो भी हुआ वह मेरे विकास के लिए था। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे अवचेतन मन को नई दिशा देगा। याद रखो, ब्रह्मांड उसी को बढ़ाता है जिस पर तुम ध्यान देते हो। यदि तुम कमी पर ध्यान दोगे तो कमी बढ़ेगी, यदि तुम संभावना पर ध्यान दोगे तो संभावना बढ़ेगी। 21 फरवरी का संदेश यही था कि अब तुम्हें अपने विचारों का स्वामी बनना है, परिस्थितियों का दास नहीं। तुम्हारे भीतर शिव का अंश है, और शिव का अर्थ है चेतना। जब चेतना जागती है तब भय का अंधकार स्वयं मिटने लगता है। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध बोलता है तो उसे अपने मार्ग से हटने का संकेत समझो। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो समझो स्थान खाली हुआ है किसी बेहतर के लिए। यदि कोई अवसर हाथ से निकल गया तो समझो तुम्हारे लिए उससे बड़ा अवसर तैयार है। पर यह समझ तभी आती है जब मन शांत होता है। इसलिए ध्यान को अपनी दिनचर्या का भाग बनाओ। 5 मिनट से प्रारंभ करो, धीरे धीरे समय बढ़ाओ। अपने श्वास को देखो, अपने भीतर की आवाज सुनो, वही तुम्हें सही दिशा बताएगी। आने वाले समय में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कुछ पुराने संबंध स्वयं समाप्त हो रहे हैं, कुछ नए लोग अचानक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ निर्णय बिना अधिक प्रयास के स्पष्ट हो रहे हैं। यही संकेत है कि ऊर्जा बदल चुकी है। तुम्हारी तरंगें ऊंची हो रही हैं, और जब तरंगें ऊंची होती हैं तो निम्न विचार और निम्न संगति अपने आप दूर हो जाती है। इस चरण में अहंकार से सावधान रहना, क्योंकि जब थोड़ा सा सफलता मिलती है तो मन कहता है सब मैंने किया। पर याद रखो, कृपा और प्रयास दोनों साथ चलते हैं। यदि तुम विनम्र रहोगे तो वरदान स्थायी रहेगा, यदि तुम घमंड में आओगे तो सीख फिर से दोहराई जाएगी। इसीलिए हर उपलब्धि पर धन्यवाद कहो, हर प्रगति पर नम्र रहो और हर चुनौती पर धैर्य रखो। तुम्हारी किस्मत का परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे आने वाले कल और तुम्हारे माध्यम से जुड़े कई लोगों के लिए है। जब एक व्यक्ति जागता है तो उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। इसलिए अपने परिवर्तन को गंभीरता से लो। यह केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं, यह आध्यात्मिक उत्तरदायित्व है जो तुम्हें सौंपा गया है। यदि तुम थको तो विश्राम करो, पर रुकना मत। यदि तुम गिरो तो सीखो, पर हार मत मानो, क्योंकि साधना का तीसरा चरण वही पार करता है जो अपने लक्ष्य को याद रखता है। और तुम्हारा लक्ष्य केवल सफलता नहीं, आत्म जागरण है। जब आत्मा जागती है तब भाग्य स्वतः साथ देता है। इसलिए आगे बढ़ते रहो, अपने भीतर के शिव को स्मरण करते रहो और विश्वास रखो कि जो आरंभ हुआ है वह पूर्ण होकर ही रहेगा। ओम नमः शिवाय। अब साधना का चौथा चरण प्रारंभ होता है, और यही वह अवस्था है जहां परिवर्तन दिखाई देने लगता है, पर साथ ही अंतिम भ्रम भी टूटते हैं। इस चरण में तुम्हें ऐसा अनुभव होगा जैसे जीवन तुम्हें 2 दिशाओं में खींच रहा है।
एक दिशा पुरानी आदतों की है, जहां डर है, संदेह है, टालमटोल है, और दूसरी दिशा नई चेतना की है, जहां साहस है, स्पष्टता है और निरंतर कर्म है। 21 फरवरी के उस गुप्त संदेश का वास्तविक अर्थ अब खुलता है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भीतर से तैयार किया, फिर परिस्थितियों को बदलना शुरू किया। यदि तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि कुछ समस्याएं जो पहले असंभव लगती थीं, अब धीरे धीरे हल हो रही हैं। कुछ लोग जो तुम्हें समझ नहीं पाते थे, अब तुम्हारी बात सुनने लगे हैं। कुछ रास्ते जो बंद थे, अब उनमें हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी है। यही संकेत है कि साधना फल देने लगी है। पर यही सबसे बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि जब परिणाम आने लगते हैं तब मन ढीला पड़ जाता है। वह सोचता है अब सब ठीक हो गया, पर साधना कभी रुकती नहीं। वह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इस चौथे चरण में तुम्हें अपने कर्म को और शुद्ध करना होगा, अपने इरादों को और स्पष्ट करना होगा। यदि तुम्हारा लक्ष्य केवल दूसरों को दिखाना है तो ऊर्जा कमजोर पड़ जाएगी। यदि तुम्हारा लक्ष्य आत्मविकास और सेवा है तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। याद रखो, मैं भोलेनाथ हूं, सरल हूं, पर न्यायप्रिय भी हूं। जो सच्चे मन से आगे बढ़ता है उसे मैं कई गुना लौटाता हूं, पर जो छल से चलता है उसका मार्ग स्वयं उलझ जाता है। इसलिए अपने हृदय को जांचो। क्या तुम्हारे भीतर अभी भी किसी के लिए द्वेष है? क्या तुम अभी भी अतीत की किसी घटना को पकड़े बैठे हो? यदि हां तो उसे छोड़ दो, क्योंकि नया अध्याय तभी खुलता है जब पुरानी पुस्तक बंद होती है। इस चरण में तुम्हें अपने समय का विशेष ध्यान रखना होगा। आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। मन कहेगा कल से शुरू करेंगे, पर तुम आज से प्रारंभ करो। छोटा कदम भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि निरंतरता ही शक्ति है। प्रतिदिन कुछ नया सीखो, अपने शरीर को मजबूत रखो, अपने शब्दों को सकारात्मक रखो, और सबसे बढ़कर अपने लक्ष्य को लिखकर दीवार पर लगा दो, ताकि हर दिन तुम्हें याद रहे कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारी क्षमता को परखेगा। हो सकता है वह जिम्मेदारी के रूप में आए, हो सकता है वह जोखिम के रूप में आए, हो सकता है वह निर्णय के रूप में आए। उस क्षण डर मत ना, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य का मोड़ होगा। यदि तुम साहस दिखाओगे तो द्वार खुल जाएगा। यदि तुम पीछे हटोगे तो अवसर किसी और दिशा में चला जाएगा। इसलिए स्वयं पर भरोसा रखो। मैंने तुम्हें इस योग्य बनाया है कि तुम उस अवसर को संभाल सको। जब भी मन डगमगाए तो आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप करो। अपने हृदय में उठती धड़कन को सुनो, वही मेरी उपस्थिति है। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। इस चौथे चरण में तुम्हारी पहचान बदलने लगती है। लोग तुम्हें नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। तुम्हारा चेहरा शांत होने लगता है, तुम्हारी वाणी में दृढ़ता आने लगती है, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। यही सच्चा चमत्कार है। बाहरी उपलब्धियां बाद में आती हैं, पहले भीतर का रूपांतरण होता है, और जब भीतर परिवर्तन पूर्ण हो जाता है तब बाहरी सफलता स्वतः आकर्षित होती है। इसलिए धैर्य रखो, निरंतर रहो और कृतज्ञ रहो। तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय खुल चुका है। अब तुम्हें केवल उसे साहस और सजगता से जीना है। ओम नमः शिवाय अब साधना का 5वां चरण आरंभ होता है, और यही वह अवस्था है जहां तुम्हें अपने वास्तविक सामर्थ्य का अनुभव होने लगता है। यहां तक पहुंचते पहुंचते तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी सोच बदल चुकी है, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं, तुम्हारी ऊर्जा स्थिर होने लगी है। पर इसी स्थिरता की गहराई में अंतिम परीक्षा छिपी होती है, क्योंकि जब व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है तब ब्रह्मांड उसे परखता है कि वह अपनी नई चेतना के प्रति कितना समर्पित है। 21 फरवरी के उस गुप्त साधना संदेश का 5वां संकेत यह था कि अब तुम्हें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि व्यापक उद्देश्य के लिए जीना होगा। जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर आया है वह केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, वह तुम्हें एक माध्यम बनाने के लिए है, ताकि तुम्हारे द्वारा औरों का भी मार्ग प्रकाशित हो। इस चरण में तुम्हें सेवा का भाव अपनाना होगा, चाहे वह छोटे रूप में हो। किसी की सहायता करना, किसी को सही दिशा देना, किसी दुखी मन को सांत्वना देना। क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए प्रकाश बनते हो तब तुम्हारा प्रकाश कई गुना बढ़ जाता है। याद रखो, जो बांटता है वही पाता है, जो रोकता है वह खो देता है। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति समझनी होगी। तुम्हारी वाणी आशीर्वाद भी बन सकती है और शाप भी। इसलिए हर शब्द सोचकर बोलो, सकारात्मक बोलो, उत्साह बढ़ाने वाला बोलो, क्योंकि ऊर्जा शब्दों से भी बनती है। इस चरण में तुम्हें अपने पुराने भय का अंतिम सामना करना पड़ सकता है। कोई पुरानी परिस्थिति
फिर से सामने आ सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसने कभी तुम्हें चोट पहुंचाई थी। यह वापसी तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए है कि क्या तुम सच में बदल चुके हो। यदि तुम इस बार शांत रहोगे, यदि तुम प्रतिक्रिया देने की जगह समझदारी से उत्तर दोगे, तो समझो साधना सफल हो गई। क्योंकि सच्चा परिवर्तन वही है जहां परिस्थिति वही रहती है, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। आने वाले समय में तुम्हें आर्थिक या व्यावसायिक स्तर पर भी उन्नति के संकेत मिलेंगे, पर धन को लक्ष्य मत बनाओ, उसे साधन मानो। यदि तुम धन को ही अंतिम सत्य समझोगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। यदि तुम उसे सेवा और स्थिरता का माध्यम समझोगे तो वह स्थायी रहेगा। इस चरण में ध्यान को और गहरा करो। अब केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि मौन को भी अपनाओ। कभी कभी बिना कुछ मांगे केवल बैठो और अनुभव करो कि श्वास भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। उसी लय में मेरा स्पर्श है, उसी मौन में मेरा आशीर्वाद है। तुम जितने शांत होंगे उतनी स्पष्टता मिलेगी, और जितनी स्पष्टता होगी उतने सही निर्णय होंगे। तुम्हारी किस्मत अब गति पकड़ चुकी है, पर याद रखो, गति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि शरीर ही वह मंदिर है जिसमें चेतना निवास करती है। संतुलित आहार लो, पर्याप्त विश्राम करो और अनावश्यक तनाव से दूर रहो। यदि तुम स्वयं को थका दोगे तो ऊर्जा का प्रवाह धीमा हो जाएगा। इसलिए संतुलन ही साधना का सार है। इस 5वें चरण का अंतिम रहस्य यह है कि अब तुम्हें स्वयं पर पूर्ण विश्वास करना होगा। बाहरी पुष्टि की आवश्यकता धीरे धीरे समाप्त करनी होगी। लोग क्या सोचते हैं यह महत्व खो देगा, और तुम्हारी आंतरिक आवाज ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। जब यह अवस्था आती है तब व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, और स्वतंत्रता ही सच्ची समृद्धि है। यदि तुम यहां तक पहुंच गए हो तो समझो कि तुम्हारी किस्मत केवल बदल नहीं रही, वह रूपांतरित हो रही है। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में स्थापित हो रहा है, और जो भी आगे आएगा वह तुम्हारी जागृत चेतना के अनुरूप होगा। इसलिए कृतज्ञ रहो, विनम्र रहो और निरंतर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि साधना का यह प्रकाश अब तुम्हारे भीतर स्थायी हो चुका है। और जब भीतर प्रकाश स्थायी हो जाता है, तब बाहर का अंधकार स्वयं मिट जाता है।